ये जो टॉपिक आपका जो लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, सीबीएसई इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है। इसका वो फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का। सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाता है। ये क्या है, टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए आपका पढ़ाई कैसे चला। सबसे पहले आपने कूलम्स फोर्स पढ़ा जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद क्या है, कैपेसिटर है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज है पहला यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो जैसे ही एक यूनिट जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म होता है तो दूसरे के साथ उसका क्या रिलेशन है उस पर सवाल पूछा जाता है। मतलब पहला आपने एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है E=F/Q0। ये रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी निकलता है जो कि है फोर्स का न्यूटन और इसका कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड जो एक्सरसाइज है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो बताओ। इससे भी ज़्यादा ये सीबीएसई का फेवरेट है क्वेश्चन टॉपिक है। यहाँ पर देखो निगेटिव साइन है, इस निगेटिव साइन के बारे में पूछता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या संबंध है इसको आपको याद रखना चाहिए। E=dV/dr, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये वर्ड क्यों आता है, कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग डिस्टेंस में कंपैरिजन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पोटेंशियल का विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ है, डिस्टेंस के साथ है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट। ठीक इसी तरह से जूनियर सेक्शन में जैसे एक्सेलरेशन था तो वहाँ पर वेलोसिटी को dV/dt को टाइम के साथ रिस्पेक्ट करते हैं तो इसे रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेट पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से वेलोसिटी का V=dx/dt, यहाँ टाइम के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तो रेट बोला जाता है। और जब इसी तरह से जब डिस्टेंस के साथ आपको कंपैरिजन किया जाता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, तब वहाँ उच्चारण क्या होता है, ग्रेडियंट। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको एक वर्ड में पोटेंशियल ग्रेडियंट करके भी टीचर बोल सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब इसके रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन में सबसे पहला 1 मार्क्स तो यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, सबको याद होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही याद रखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन पर कूलम। लेकिन ये वाला रिलेशन बच्चे लोग याद करते नहीं हैं। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट बनता है जिसको वोल्ट पर मीटर भी, यहाँ पोटेंशियल को वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर क्या है बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट है, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को, रिलेशन को प्रूव करते हैं और उसके बाद इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हम चार्ज लेते हैं, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं लेंगे तो वो फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। अगर आपको फील्ड क्रिएट करना है तो एक चार्ज तो लेना होगा। यहाँ पर एक चार्ज हमने लिया, ये O पॉइंट पर लिया, Q चार्ज। अब इसके चारों तरफ फील्ड है तो हम एक लाइन पर बात करेंगे, इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, और ये रहा आपका B पॉइंट पर। ठीक है, ये फील्ड है, इसका फील्ड है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लाइन पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ से इस जगह का अगर हम पोटेंशियल पूछे, बाबू VA का पोटेंशियल कितना है, या किसी से पूछेंगे कि इस B पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना है, VB का पोटेंशियल कितना है, या ऐसे पूछे किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, VA पॉइंट का या B पॉइंट का, तो आपका आंसर होगा B पॉइंट का, क्योंकि चार्ज के जितने क्लोज जाएगा वो, ठीक है ना, उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इस बात को कैसे आप बता सकते हैं, एकदम सिंपल फार्मूला से 1/4πε0Q/r, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर डिस्टेंस को घटाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो साफ है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए इसका पोटेंशियल अगर हम भी मान रहे हैं तो इसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा कुछ मानना होगा, V+dV। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं उसको देखो।
देखो ये जो टॉपिक पोटेंशियल टॉपिक है, जिसमें 3 वर्ड हमने आपको वीडियो में भी बोला है कि 3 वर्ड आपको सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इन तीनों में बहुत क्लोज रिलेशन, अगर इस रिलेशन को जानते हो तब ये सब कुछ ईजी आपको लगेगा। अगर आप थ्रू आउट ऐसे ही पढ़ लिए हो और मीनिंग नहीं समझते हो तब बहुत दिक्कत है। जैसे यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब एक वर्ड से डिफाइंड है जिसका नाम है वर्क। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्टेड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। अगर ये वर्ड बोलते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर ये बोलते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन, तो ये क्या है, किसका डिफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका डिफिनेशन है। तो अगर उसको आपको लिखने आता है, अगर आप वो रटे हुए नहीं हैं तो अगेन हम यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो इसके लिए वर्क करना पड़ेगा सर। ठीक है, वर्क करो। तो सर ए से बी एक छोटा सा वर्क करते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट हम क्या मान रहे हैं, ए से बी कितना चले हैं, dr चले हैं, अच्छी बात है। छोटा सा वर्क है, dw से लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक चले हो, ए से बी तक चले हो। ठीक है, इट मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्टेड चार्ज। यहाँ से मान लो टेस्टेड चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए हो, और कैसे लाना है आपको टेस्टेड चार्ज को, एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। जब टेस्टेड चार्ज को उठा करके ए से बी तक ला रहे हो तो एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, ये चीज़। और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स आपका इधर लगेगा, टेस्टेड चार्ज को इधर लेकर के जाना है। ये 2 कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ को डिफिनेशन को लिखे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क, है ना, वर्क डिवाइडेड बाय टेस्टेड चार्ज, वर्क डिवाइडेड बाय मूविंग चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं बच्चा लोग। अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्टेड चार्ज, इसी को हम लोग चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, यही चीज़ शॉर्ट में समझ लो। यहाँ पर हम फील्ड के अंदर ही चले हैं, ए से बी हम फील्ड के अंदर ही चले हैं। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कहीं इन्फिनिटी से चल करके ए पर आए हो, तब यही चीज़ को लिखने का तरीका क्या है, W कहाँ से आए हो, इन्फिनिटी से लेकर के ए पॉइंट तक, उस समय को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे बच्चा लोग। और इस समय को जब फील्ड के अंदर ही चले हो ए से बी पॉइंट तक, ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, dv से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर आपको v से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, समझ में आया। तो सर वर्क किसको कहते हैं, बाबू ये जो मूविंग चार्ज को पोटेंशियल से गुना कर दोगे, सिर्फ वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, सिर्फ वर्क का बात करोगे, वर्क डिवाइडेड बाय टेस्टेड चार्ज नहीं, वर्क डिवाइडेड बाय मूविंग चार्ज नहीं, सिर्फ वर्क का बात करोगे तो वो कौन सा टॉपिक होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो यहीं से पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो W A से B तक चला और Q0 को यहाँ गुना कर देंगे, किससे, dV से, तो ये होगा U। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर है, ये छोटा छोटा सा जो पॉइंट है इसको समझना होता है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देता है, रट जाता है। रटने से झारखंड बोर्ड और दूसरे बोर्ड में काम चल सकता है, CBSE बोर्ड में नहीं चल सकता है। अगर आप जानोगे तब CBSE क्या करता है, 1 मार्क्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करता है, और जब आप इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं जानोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करोगे कैसे। ठीक है, चलिए फिलहाल ये सब नहीं, अभी हम ये सब पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर हमको अगर पोटेंशियल निकालना है कहाँ से, तो dW A से लेकर के B तक डिवाइडेड बाय, इस फार्मूला में क्या लिखेंगे, A से B, तो इसे क्या बोल सकते हैं, dV, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, VB माइनस VA बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस।
कहाँ से आया, ये पिछला पढ़ाई है वहाँ से आया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये नहीं समझा पाएंगे, तो इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। dW A से B डिवाइडेड बाई Q नॉट इक्वल टू VB का वैल्यू कितना है, V प्लस DV है, यहाँ पर B है, ये कट जाएगा। W A से B तक का डिवाइडेड बाई Q नॉट होगा और यहाँ पर DV होगा, जिसे इक्वेशन 1 बोलेंगे। आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वर्क को और निकालने का तरीका, वर्क ही ना निकालना है सर, वर्क निकालने का एक और तरीका है जो जूनियर सेक्शन से रिलेटेड है, एकदम जूनियर सेक्शन से। वर्क अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए ना सर, तो एक फॉर्मूला ये भी है, dW इक्वल टू F डॉट dr डिस्प्लेसमेंट, dW इक्वल टू F dr cos थीटा, थीटा कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, थीटा तेरा 180 डिग्री। तो dW इक्वल टू F, ठीक है, dr cos 180 डिग्री, जो कि माइनस हो जाएगा dW माइनस F dr। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? थोड़ी जगह बनाना होगा। यहाँ पर आइए, dW कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक, वो जो छोटा डिस्टेंस है। अच्छा, अब रिलेशन जो मिटा दिए हैं अभी हम रिलेशन, यहाँ पर फोर्स है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन है क्या? हाँ है सर, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, तो F इक्वल टू E क्यू नॉट, ये रिलेशन है। तो यहाँ पर फोर्स को हटा करके आप लिख सकते हैं E क्यू नॉट और ये आपका dr, ठीक है। तो dW AB डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल टू E dr, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग करो 1 and 2 को, और 1 और 2 को देखो, यहाँ पर बहुत कुछ कॉमन मिल रहा है, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन मिल रहा है। तो dV इक्वल टू माइनस E dr, तो E इक्वल टू माइनस dV बटे dr, और ये हुआ आपका प्रूफ, ठीक है, ये रिलेशन का प्रूफ हुआ। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो ये तो प्रूव हुआ, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इससे समझते क्या है, इससे फायदा क्या है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा और कैसे बनाएंगे, इसको आप समझना है। तो ये प्रूव होने के बाद अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड dV बटे dr फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला का नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये रिलेशन बतलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। अब बात करते हैं सवाल क्या आएगा। यहाँ निगेटिव साइन क्या कर रहा है सर, यहाँ निगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, तो आप लोग लिखोगे निगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field is always in the direction of decreasing potential। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इस चीज़ को समझो क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, हम आपसे पूछेंगे बाबू ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VC, यहाँ VB और यहाँ VC। हम बोलेंगे कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, तुम बोलोगे इधर है, इससे ज़्यादा ये है, और सबसे कम कौन है, डिक्रीज किधर कर रहा है, इस तरफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल है,
तो पोटेंशियल यहाँ डिक्रीजिंग है, इस तरफ डिक्रीजिंग है, पोटेंशियल इस तरफ डिक्रीज कर रहा है, तो बाबू इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यही नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। ठीक है, ठीक है, इसको और अच्छा से समझो, इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे इसका यूज होगा इसको समझाते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करना आपको आता होगा। मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। अब सर पॉजिटिव प्लेट कैसे लाओगे? अरे बैटरी जोड़ दो। मान लो यहाँ पर बैटरी है, इसमें निगेटिव जोड़ा है, इसमें पॉजिटिव जोड़ा है, ये वोल्ट है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पॉजिटिव प्लेट आ गया, और ये तुम्हारा क्या आ गया? निगेटिव प्लेट आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स हम जानते हैं, तो ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक लाइन्स बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये वाला इसके बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब हम कुछ पॉइंट देते हैं यहाँ, 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 हम पूछते हैं ए बी सी, एक रेंडमली ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं तुरंत कि इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, सी का कि बी का कि ए का? तो आपका आंसर होगा ए का। क्यों ए का सर? जो तीर से जितना पीछे है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस का तीर है, जो तीर से जितना पीछे है उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा है। यही नहीं ये बता रहा? तुरंत पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वी ए का है, वी ए का है। उसके बाद पोटेंशियल किसका है? वी बी का है। और सबसे कम पोटेंशियल वी सी के, जो तीर के जितना करीब होगा उसका पोटेंशियल उतना ही होगा। यही निगेटिव साइन इंडिकेट करता है। ये एक सवाल है, क्लियर है? समझ में आया? और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देख लो। अगर कोई यहाँ पर चार्ज दे दे, यहाँ पर ये मान लो ए बी सी डी चार्ज, यहाँ वी डी किसके बराबर का पोटेंशियल है? तो देखो ये जो पॉइंट है ना, तीर के एकदम बराबर है, इसी पॉइंट पर आ रहा है, तो यहाँ पर बी सी और वी डी का दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है। तीर से दूरी कंपेयर करना है, तीर से, जैसे तीर से ये जितना पीछे है उतना ही ये भी तीर से पीछे, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। ये सीखने को मिला वी सी इक्वल टू बी डी। इस पर सवाल आ सकता है आपको, क्लियर है? अब देखो और क्या सीखना है इसमें, एग्जाम के लिए कब क्या कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे डिफिनेशन के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, इसमें और क्या सीख के जाना है। अब ये सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं था, एक बहुत बड़ा टॉपिक था। अगर ध्यान से पढ़ते होगे तो जैसे फोर्स कंप्लीट हुआ तो हमको सिखाया गया एक चार्ज का फील्ड कितना होता है। क्या सिखाया गया? कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो उसको बहुत हम लोगों ने आसानी से रिलेशन से ही निकाला था, एफ बाई डिवाइडेड एक चार्ज का। मान लो एक चार्ज यहाँ रखा क्यू, ठीक है, हमको बोले यहाँ इसका फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, तो हमने एक टेस्टेड चार्ज रखा, यही सिखाया गया। और F इक्वल टू यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इस रिलेशन से यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, वो फार्मूला हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सीखा कि सर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हम लोग निकालने, उसके पास हमारे पास फार्मूला है। तो सर ऐसे करके अगर हमको यहाँ पर एक चार्ज है कि यहाँ चार्ज है कि यहाँ चार्ज है कि यहाँ चार्ज है और सेंटर पर निकालने बोलता है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालना सीख गए एक एक करके, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है, एक माइनस प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? मात्र ये फार्मूला। फिर पढ़ाई आपका कैसे आगे बढ़ा कि एक चार्ज का नहीं, आप कॉम्बिनेशन आपको सिखाने लगा। कैसा कॉम्बिनेशन? डाइपोल, मतलब चार्ज तो देंगे, चार्ज दो देंगे, माइनस क्यू देंगे, प्लस क्यू देंगे। अब यहाँ पर इसका चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो बताओ, तो उसे एक्सियल करके पढ़ा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो बताओ, तो इक्वेटोरियल करके पढ़ा। यहाँ पर चार्ज क्या होगा वो बताओ, तो एनी पॉइंट करके पढ़ा, ऐसे पढ़ा। फिर पढ़ाई आपका कैसे गया आगे कि चलो दो चार्ज नहीं, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन खेलेंगे। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इसको गॉसेस थ्योरम को यूज़ करके
कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकाला। एक प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आपने सीखा, ठीक है। एक स्फीयर पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो आपने सीखा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज की संख्या पहले 1 था, फिर 2 हुआ, 2 कैसा हुआ, एक पेयर में हुआ, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जिसे स्पेशल नाम दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ। इसको बनाने का 2 तरीका है, एक तो इंटीग्रेशन कैलकुलस मेथड से भी है जो कि बहुत टफ है, और उस टफनेस को ख़त्म किए कौन, गॉसेस। गॉसेस आकर के बोलते हैं बिना कैलकुलस से भी इसको बनाया जा सकता है, मेरा जो लॉ यूज़ कर लो। तो स्टूडेंट क्या सोचता है ना कि गॉसेस थ्योरम एक नया एक्सरसाइज है, पढ़ते, अरे नहीं रे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है, अलग से नहीं है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब टफेस्ट भाग पर आ जाता है, जहाँ कैलकुलस से ही बन पाएगा, तो वहाँ पर वो बतलाते हैं गॉसेस की मेरा थ्योरम यूज़ करो, और इसको बिना कैलकुलस मेथड से भी बनाया जा सकता है। तो मेनली हमको क्या सीखने को मिल रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को सीख रहे हैं हर एक अलग अलग कंडीशन में, ठीक है, ये हमने सीखा। अब क्या है, अगेन पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं और इस रिलेशन में भी यही सीखने को मिल रहा है। अभी तक आपको हम चार्ज देते थे और डिस्टेंस देते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछते थे। अब हम ना चार्ज देंगे, आपको चार्ज नहीं देंगे, आपको चार्ज नहीं देंगे, उसके जगह पर हम बैटरी दे देंगे, वोल्टेज दे देंगे, एक सेल लगा देंगे और पूछेंगे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएशन मेथड से भी निकल सकता है, ये बताया जाता है। या कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे और पोटेंशियल पूछ दे, ये इस फार्मूला से पता चलता है। तो ये सब चीज़ आप बनाते बनाते सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई बनाता है, इसको आपको समझना है। क्लियर है, इसका इंपॉर्टेंस समझे। इसलिए हमने स्टार्टिंग में वर्ड में बोला था कि बाबू ये सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चंस टॉपिक्स में से है, जहाँ से क्वेश्चन वो हमेशा देता है। अब इसको हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स में बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और जो जो बात बोले हैं उसको आप सीखोगे। ओके।